नमस्कार। अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने हूँ। भारतीय संस्कृति के स्तंभों के बारे में जो अगली कड़ी है गो के बाद, वो है गंगा। पतित पावनी गंगा, भागीरथी गंगा। जैसा कि थोड़े बहुत भी जो सनातन धर्म को जानने वाले हैं उनको ये पता है कि महाराज सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने तप किया और तप करने के बाद मां गंगा धरती पर आई और उन्होंने भगीरथ के जिस रास्ते से गए उसी रास्ते का उन्होंने अनुकरण करते हुए, उनके रास्ते पर चलते हुए लास्ट में गंगा सागर में जाकर वो सागर में समाहित हो गई। जहाँ पे गंगा सागर में हुई वो भी बहुत बड़ा तीर्थ होता है। मकर संक्रांति पर वहाँ बहुत बड़ा भारी मेला लगता है जिसे सुंदरवन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से माँ गंगा जो सुरसरी है, वास्तविकता में वो धरती की नदी नहीं है। नदी तो उनको कहा ही नहीं जा सकता, वो तो जीवनदायिनी है। कई नदियों का जल मिल करके गोमुख से चलते हुए वो हरिद्वार में धरती पर आती हैं। धरती पर आने के बाद बहुत सारे तीर्थ स्थानों को स्पर्श करते हुए, हमारी काशी से होते हुए बाबा विश्वनाथ का प्रक्षालन करते हुए वो फिर बिहार में जाती हैं। बिहार में पटन देवी हैं, उनसे भी मिलती हैं। होते होते वो फिर देवघर के लिए सुल्तानगंज में कांवरियों को अपना जल देती हैं। जा करके वो मनोकामना नाथ, वैद्यनाथ, भगवान वासुकी नाथ उनको जल चढ़ा सकें, इस प्रकार से वो देती रहती। गंगा का जो क्षेत्र है वास्तव में वो गंगा से अभिसिंचित है और गंगा के पानी में चाहे कई वर्षों तक उसको रख दिया जाए, वो पानी कभी खराब नहीं होता। उसमें किसी प्रकार से उसमें कोई भी प्रदूषण का असर नहीं होता। पुराने समय में आज से लगभग 10-20 वर्ष पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो केवल गंगाजल का ही पान किया करते थे। अगर उनको गंगा स्नान करना होता था तो पहले घर में स्नान करते थे, फिर जाके गंगा का स्नान करते थे। वो स्नान नहीं करते थे, वो गंगा स्नान करते थे। इतनी श्रद्धा भाव थी। आज भी है, बहुत सारे लोगों में अभी भी है, होना भी चाहिए। तो आज उस गंगा को जो हमारे सनातन धर्मी है, हमारी जो हिंदू भारतीय संस्कृति है, उसको गंगा से वंचित करने के लिए विदेशी षड्यंत्रकारियों ने एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा और उन्होंने कहा कि गंगा से तो बहुत बड़ा आपको पनबिजली पैदा की जा सकती है, इनको बांध बांधिए और बांध बांधने के बाद जो मूल गंगा का पानी है इसको आप डैम बना करके इसको सुरक्षित कीजिए और फिर इससे बिजली निकालिए। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत हद तक सरकारों पर इसका असर भी पड़ा और आज गंगा की जो दुर्दशा है इसके लिए कहीं न कहीं ये नीतियां ही जिम्मेवार है। वास्तव में गंगा में हम जितनी देर खड़े होते हैं वो हम धरती पे नहीं होते,
हम साक्षात स्वर्ग में खड़े होते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है, उसको इस तरह से बाधित करने का प्रयास किया गया। आज भी देखिए सबसे बड़ा कुंभ होता है इलाहाबाद का, जिसे प्रयागराज अब नाम दे दिया गया है, स्वागत योग्य है। सबसे बड़ा कुंभ वहीं होता है। उस कुंभ का जल मेरे घर में लगभग 2 सालों से है, एक बोतल में भर के, लेकिन वो वैसे का वैसे मैं आपको प्रमाण के तौर पर दिखा सकता हूँ। तो गंगा में कहीं अभी भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम गंगा को अपनी माँ कहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्र, जहां का जीवन ही गंगा के सहारे है, चाहे गंगा से नहर निकाला गया है या फिर गंगा के तराई वाला क्षेत्र है, उन्हीं से वो अभिसिंचित होता है। सारे रीति रिवाज में गंगा है, और गंगा इसीलिए गंगा नहीं है, नदी नहीं है, वो हमारी माँ है। आज भारतीय संस्कृति में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको बोले गंगा स्नान करने से क्या फायदा होता है, तो उनको ये बताना पड़ेगा, गंगा की महत्ता को हमको बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि किस प्रकार से गंगा हमारी संस्कृति की एक स्तंभ है, रीढ़ है। उनके बिना भारतीय संस्कृति की, शायद भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हमारे देश का राष्ट्रगान बना तो आपको उसमें उत्तर प्रदेश का नाम कहीं नहीं आएगा, बिहार का नाम कहीं नहीं आएगा, उत्तराखंड का नाम आपको कहीं नहीं आएगा, लेकिन गंगा शब्द का प्रयोग आएगा। गंगा का मतलब जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं वो सब गंगा पुत्र हैं। जब माँ का नाम ले लिया गया, बेटे के नाम लिया जाए चाहे न लिया जाए, तो इस तरीके से हमारी पहचान है गंगा। तो इस गंगा माँ के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। जो सरकार के मानक हैं उनका हम पालन करें, कम से कम केमिकल्स का प्रयोग करें, ताकि गंगा अपने मूल स्वरूप में हो। गंगा की जो मछलियां हैं, अभी कोरोना काल में देखा गया तो किनारे में बैठ करके दिखाई देती थी, इतनी स्वच्छ गंगा थी। आज फिर स्थितियां खराब हो रही हैं। हिंदुओं पर तो मूर्ति विसर्जन पर रोक लगना भी चाहिए, मूल स्वरूप जल का नष्ट होता है, लेकिन वही बकरीद पर जो बकरे का खून सीधे सीधे जाता है गंगा में, उसके लिए कोई रोक नहीं लगाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण। नीति नियम सबके ऊपर लागू होना चाहिए, और गंगा के स्वरूप को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जो भी किया जाए उसका स्वागत होना चाहिए, और किसी भी धर्म वाले को इसकी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि उसके मूल स्वरूप को विकृत करे। तो आइए हम लोग संकल्पित हों कि हम माँ गंगा को पूर्ण सम्मान देंगे और उनके मूल स्वरूप को और सुंदर बनाने में हमसे जो भी होने वाला होगा हम उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। जय माँ भारती।